यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को डिस्कस करने के लिए आप सभी का बहुत अभिनंदन आभार प्रेषित करता हूँ। गाइस, हमने अभी लॉजिकल रीजनिंग हमारा यूनिट है उसको हमने स्टार्ट किया है। लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी यानी तर्कशास्त्र तथा भारतीय दर्शन, ये हमारा वन ऑफ द यूनिट है आउट ऑफ 10। ऑल टोटल 10 यूनिट्स आर देयर। सो 10 यूनिट्स में एक जो हमारा यूनिट है, एक इकाई चैप्टर जो है हमारा, वो है तर्कशास्त्र भारतीय दर्शन। तो इसको हमने स्टार्ट किया। इसकी बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि भाई तर्कशास्त्र क्या होता है, तर्क हम क्यों करते हैं, तर्क हमें क्यों पढ़ना चाहिए और तर्क किस प्रकार से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, हमारे लाइफ के लिए कैसे ये रेलिवेंट है। मेरी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर? एम आई ऑडिबल? आ रही है सर। जी सर आ रही है ना आवाज? जी सर। चलिए, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है ना, तर्क शास्त्र है, तो वो किस तरह से रेलिवेंट है हमारे लिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कि हमें तर्कशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, ये सब बातें मैंने आपको बताई। और भारतीय दर्शन भी हम इसी का पार्ट है, इंडियन फिलोसफी, तो उसके बारे में भी वी विल टॉक, वी विल डिस्कस देयर आफ्टर, है ना। तो आज का इस लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। कल भी हमने थोड़ा बहुत किया था, उसको हम रिवाइज, आपको स्टार्टिंग से रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे और उसके बाद हम और भी चीज़ों पे बात विमर्श करेंगे। बट जो स्टार्टिंग में हमें करना है, डेट इज लाइक स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, विरोध का वर्ग। आंचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो गाइज, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन आज का टॉपिक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है गाइज, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, तो आप सभी लोग पेन और पेपर अपने पास जरूर रखिए। यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यू नीड टू राइट समथिंग। क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, नाम ही इसका लॉजिकल रीजनिंग है, तो थोड़ी टेक्निकलिटीज है। सिर्फ सुनने मात्र से आपका काम नहीं होगा। सुनने मात्र से 50% काम हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो 50% कार्य है वो तभी होगा जब आप पेन और पेपर रखेंगे और कुछ कुछ चीजों को लिखेंगे। एटलीस्ट द एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अगर उसको भी आप थोड़ा लिखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ज्यादा मतलब समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो पेन और पेपर आप अपने पास रख सकते हैं, ऐसा आपको सलाह दी जा सकती है कि पेन और पेपर आपको रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की मतलब ना हो, आप इस टॉपिक को मतलब समझ पाए। अब गाइज, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे आपको स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन यानी विरोध का शास्त्रीय वर्ग, है ना, क्या दिख रहा है? विरोध का शास्त्रीय वर्ग, ऐसा इसका नाम है। इसमें गाइस बेसिकली क्या है कि स्टेटमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसमें जो स्टेटमेंट्स है, टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट मैंने आपको कल भी बोले थे कि जब भी हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो टोटल 4 तरह का इसमें कथन है, पांचवा कोई कथन नहीं है, 4 ही प्रकार का कथन है। 4 स्टेटमेंट्स आर देयर, ठीक है। और इस टॉपिक से गाइज आप ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपका जरूर आता है यूजीसी नेट की परीक्षा में। 2 क्वेश्चन यानी 2 दूनी 4 नंबर, 2 टू जा 4 मार्क्स, आप सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने मात्र से अपना 4 नंबर अस्योर कर सकते हो। इतना मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ऐसा ये टॉपिक है। दैट इज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, विरोध का वर्ग। और ये बहुत इजी है, बस इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट, तर्क, कैसे हम अलग अलग तरह के स्टेटमेंट के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या को रिलेशन है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब गाइज, आप यहाँ ध्यान से इसको समझिएगा कि इसमें 4 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। ए टाइप स्टेटमेंट, ई टाइप स्टेटमेंट, आई टाइप स्टेटमेंट और ओ टाइप स्टेटमेंट। ए फॉर अमेरिका, ई फॉर इंग्लैंड, आई फॉर इंडिया और ओ फॉर उड़ीसा। तो ऐसे 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ए ई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ, ऐसे 4 स्टेटमेंट होते हैं। ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप, बस ये 4 ही है। बस इसी 4 को हमें अच्छे से समझना है। ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इसी 4 स्टेटमेंट को आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है भाई ये स्टेटमेंट क्या है और इसका आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। जैसे अगर हम ए टाइप की बात करें गाइस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे गाइस यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जहां सभी का बोध हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 का बोध,
मैं कहता हूं कि इस क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर वेरी स्मार्ट। जब गाइज हम ऐसा कहते हैं ना कि इस क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। क्योंकि गाइज यूनिवर्सल में एक एक विद्यार्थी का बोध होता है, एक एक बच्चे का बोध है, कोई छूटेगा नहीं। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 होशियार है। मैं कहता हूं कि सभी आम मीठे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऑल मैंगोज आर स्वीट, सभी आम मीठे हैं। तो जब मैं ऐसा कहता हूं गाइज, तो मेरे पास मान लीजिए 10 किलो आम है, 10 का 10 किलो मतलब मीठा है। ये होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने कि आप जितने चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उन सभी का बोध हो रहा है। अगर मैं कहता हूं इस क्लास के सभी छात्र शैतान हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नोटोरियस नॉटी, तो इसका मतलब क्लास में जितने छात्र हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 150 हैं, सभी छात्र क्या होंगे, नॉटी होंगे। ये होता है यूनिवर्सल का मतलब। इसी का जस्ट उल्टा है गाइस ई टाइप स्टेटमेंट। ई मतलब, ई का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल लेकिन नेगेटिव। ये भी यूनिवर्सल है लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिस स्टेटमेंट में गाइस नो, नॉट, नन, ना, नहीं का प्रयोग हो। जैसे कोई छात्र होशियार नहीं, अगर मैं ऐसा कहता हूं नन ऑफ द स्टूडेंट आर स्मार्ट, नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ऐसा मैं कहता हूं कोई छात्र होशियार नहीं है, कोई छात्र बदमाश नहीं है, कोई छात्र कलकत्ता से नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं नो स्टूडेंट आर फ्रॉम कैलकाटा। ओके, ऐसा अगर मैं कहता हूं तो गाइज इसका क्या मतलब है पता है। अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास का कोई छात्र शैतान नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं, तो इसका मतलब ये है गाइज कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं ना उसमें से एक भी जो है शैतान नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ही यही होता है। जहां भी आपको यूनिवर्सल दिखेगा ना, तो यूनिवर्सल मतलब समझ जाइएगा कि जितने लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वहां सभी का बोध है, एक एक का बोध है, कोई छूटेगा नहीं यूनिवर्सल में। अगर 100 लोग हैं तो 100 का 100 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ई टाइप। यहाँ पे कोई नहीं का प्रयोग होता है, ऐसे कोई छात्र होशियार नहीं है, कोई आम मीठा नहीं है, कोई अंगूर खट्टा नहीं है ना, नन का, नो का, नॉट का, ऐसा प्रयोग करके कोई स्टेटमेंट बनाइएगा तो ई टाइप कहलाएगा। तीसरा होता है गाइस इसमें आई टाइप स्टेटमेंट। आई, आई का मतलब क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब क्या है, जहां पे हम गाइस पर्टिकुलर माने कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग। जैसे मान लीजिए कि इस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने 50 में से किसी 10 को कहा। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इस क्लास के कुछ छात्र हरियाणा से हैं, मान लीजिए ऐसा मैं कहता हूं कि इस क्लास के कुछ छात्र हरियाणा से हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम हरियाणा, इसको कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अगर मैं ये कहता हूँ गाइस कि इस क्लास के कुछ छात्र हरियाणा से हैं, कुछ, तो कुछ का मतलब क्या होता है कि क्लास में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 10 हरियाणा से हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ का प्रयोग कर रहा हूँ। कुछ मतलब 100 में से कुछ, 100 में से 20, 100 में से 30, तो इसको कहते हैं आई टाइप स्टेटमेंट। कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट, तो ये भी क्या है, पर्टिकुलर। मान लीजिए 10 आम आपके पास है, 10 में से 4 मीठे हैं, 10 में से 6 मीठे हैं, तो कुछ, है ना। और ओ इसका, ओ ओ इसका क्या है गाइस, जस्ट इसका उल्टा है। ओ का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर तो है लेकिन पर्टिकुलर में ये क्या है गाइस, नेगेटिव। पर्टिकुलर तो है लेकिन नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कुछ छात्र शैतान नहीं है, सम स्टूडेंट आर नॉट नॉटी, सम, तो सम का मतलब क्या होता है गाइस, कुछ लोगों का बोध। जैसे मान लीजिए हम 10 लोग हैं, तो 10 में से 4, 10 में से 3, 10 में से 5। अगर मैं कहता हूं कि कुछ छात्र शैतान नहीं है, इसका मतलब 10 में से 2, 10 में से 3 शैतान नहीं है। बस ये समझने वाली बात है और ज्यादा कुछ है नहीं। ये आप सब लोग जानते हो कि यूनिवर्सल मतलब जहां सभी का बोध हो, एक एक का बोध हो। पर्टिकुलर मतलब जहां पे कुछ लोगों का, विशेष करके 10 में से 5, मतलब कुछ लोगों का विशेष करके हम लोग किसी पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर। तो ये 4 स्टेटमेंट है गाइस, इन 4 में से 2 यूनिवर्सल और 2 पर्टिकुलर। इन 4 में से 2 यूनिवर्सल के और 2 पर्टिकुलर के। यूनिवर्सल में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पर्टिकुलर में भी वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। सो दिस इज द फंडा, दिस आर लाइक द 4 स्टेटमेंट्स हियर, देयर इज नो फिफ्थ स्टेटमेंट। यही 4 स्टेटमेंट है गाइस, इसको आपको बढ़िया तरीके से समझना है, यही स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था पेन पेपर पे कि आप एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ए का एक लिख लो, सभी छात्र होशियार हैं, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, स्मार्ट। ई का लिख सकते हो, कोई छात्र होशियार नहीं है, नो स्टूडेंट आर स्मार्ट। आई का लिख सकते हो, कुछ छात्र होशियार हैं, सम स्टूडेंट आर स्मार्ट। और ओ का लिख सकते हो, कुछ छात्र होशियार नहीं है, नेगेटिव मतलब नहीं, तो सम स्टूडेंट आर नॉट स्मार्ट, ऐसा।
तो एक एक एग्जाम्पल अगर आप लिख लीजिएगा ना तो आपको क्लैरिटी बढ़िया से हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। ए का लिख लीजिए, ई का लिख लो, ओ का लिख लो, आई का लिख लो। अब गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये डायग्राम देख रहे हो, स्क्वायर शेप का नजर आ रहा है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है आपके नीचे, ये कैसा शेप है, इसका सर आकार ओ कैसा का है? क्या होगा? ओ का, हाँ ओ ओ का का क्या लिखिए होगा? ना, ओ का समनॉट होगा। आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ छात्र होशियार नहीं है। ओ के नीचे लिख सकते हो, कुछ छात्र होशियार नहीं है, कुछ आम मीठे नहीं है, कुछ अंगूर खट्टे नहीं है, कुछ नहीं, सम नॉट, सम स्टूडेंट आर नॉट स्मार्ट, है ना, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, सम ग्रेप्स आर नॉट सॉर, कुछ अंगूर खट्टे नहीं है। तो इस तरह से ओ का मतलब सम नॉट आएगा, कुछ नहीं। और आई में पॉजिटिव होता है ना, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कुछ आम मीठे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है आई, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो कुछ आम मीठे हैं, कुछ छात्र होशियार हैं, कुछ अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ए के ऊपर। ए का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। ओ का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर नेगेटिव। और आई का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव माने पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव मतलब जिस स्टेटमेंट में नो का प्रयोग है, नॉट का, नहीं, ना, तो वो नेगेटिव। ठीक है, अब गाइज यहां तक क्लियर है सभी का? यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना, मैं आप ही से नाम लेके पूछता हूँ गाइज, आप एक एग्जांपल, जैसे संगीता मैम हमारे साथ, संगीता समृद्धि मैम है। संगीता मैम आप मुझे ए का एक एग्जांपल दीजिए तो, खुद से अपने से बना करके। ए टाइप स्टेटमेंट का कोई भी एक एग्जांपल बोलिए तो अपने तरफ से। ए टाइप स्टेटमेंट का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? इस कक्षा के सभी बच्चे होशियार हैं। इस कक्षा के सभी छात्र होशियार हैं। ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर स्मार्ट। ठीक है, अच्छा ई टाइप का कौन बताएगा? ई टाइप का बताइए, अंकित पाठक जी या अंजनी कुमारी मैम बताइए। तो ई टाइप का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई आम खट्टा नहीं है। क्या बात है, कोई आम खट्टा नहीं है, बहुत सुंदर। नो मैंगोज आर सॉर, है ना, तो कोई आम खट्टा नहीं है, बहुत बढ़िया, ये ई टाइप होगा बिल्कुल। और ओ टाइप का एक एग्जांपल कोई बताइए तो, ओ टाइप का क्या होगा बताइए मीना मैम। ओ टाइप का पर्टिकुलर नेगेटिव का एक एग्जांपल क्या होगा, क्या हो सकता है, आप खुद से बनाइए। ओ टाइप का, ओ टाइप का एक एग्जांपल बताइए, सम नॉट जिसको आप कहते हो। कुछ अमधुर खट्टे नहीं है। कुछ अंगूर खट्टे नहीं है, बहुत सुंदर, हो सकता है। सर कुछ पेन खराब नहीं अमधुर, है। कुछ पेन खराब नहीं है, अमरूद। सब मैंगोज आर, बहुत सुंदर, हो सकता है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा आई टाइप का बताइए तो, आई टाइप का क्या होगा कुछ बताइए। छात्र होशियार हैं। कुछ छात्र होशियार हैं, कुछ छात्र होशियार हैं, बहुत अच्छे। और कोई एग्जांपल आप देना चाहें, कोई भी दे सकता है, बताइए कायनात मैम, Some हुमैरा mangoes शेख are मैम sweet. बताइए। सम मैंगोज आर स्वीट, इससे आगे भी तो बढ़िए, आम का मौसम चल रहा है तो आम ही का एग्जांपल दीजिएगा। और कुछ इससे आगे भी बच्चे तो बढ़िए, नालायक हैं। कुछ बच्चे नालायक हैं, हाँ सर ये, कुछ व्यक्ति कामचोर है सर। कुछ कुछ व्यक्ति केले कामचोर हैं, पपीते कह सकते हैं। सम कुछ बर्ड्स केले आर Some मैमल्स, students are बिल्कुल। good. ठीक है, अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। Some यानी wounds are metal. अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ कह लड़कियां सकते प्लेयर हैं। हैं। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अब आपको किसी भी टाइप के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ए टाइप बता दीजिएगा आप, है ना, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। ठीक है, ए टाइप आप बता दोगे भाई, ए टाइप किसको बोलते हैं, ई टाइप किसको बोलते हैं, ओ टाइप किसको बोलते हैं, आई टाइप, तो ये चारों अब आप बता दोगे, एक एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब गाइस एक चीज आप सर समझिए कि इस, एक क्वेश्चन था सर, जी मैम, कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इसका व्याघातक या कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा सर? मैम जैसे बहुत ऑप्शन बहुत है। अच्छा क्वेश्चन, हाँ। हाँ जी, ऑप्शन है, कुछ मनुष्य मरणशील है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, सभी मनुष्य मरणशील है, कोई अभी मरणशील मनुष्य नहीं है। इसका आंसर अभी आप ही दीजिएगा, अभी आपसे ही दिलवाता हूँ सर मैं इसका। मैंने ये मैं, बुक में देखा है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सर। इसका आंसर है सभी मनुष्य मरणशील हैं। हाँ आप बस एक स्टेटमेंट बोलिए मैम, आपका स्टेटमेंट ये था कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, यही ना था? यस सर, यस सर। और इसका आप कॉन्ट्राडिक्टरी चाहते हैं,
हाँ Am I जी, right? हाँ मैम जी, इस डायग्राम को आप देखिए, अभी आप आंसर दोगे खुद इसका। कोई छात्र मरणशील नहीं है मतलब कि ई टाइप स्टेटमेंट होगा, यस और नो? कोई छात्र मरणशील नहीं है यानी ई टाइप यूनिवर्सल नेगेटिव। बताइए हेमा मैम, अच्छा, ई टाइप हाँ, मैम यस सर, यस सर, इस यस डायग्राम सर, को देख के ये बताइए कि ई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है। ई का ई का तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या यही दिख रहा सर, है? हाँ जी, कोई आई है दिख रहा सर, है ये आपको? कोई नहीं। आई। हाँ तो जी, आई में हम क्या बोलेंगे मैम? आई में क्या हो जाता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी कुछ छात्र मरणशील है, कुछ इंसान मरणशील है, तो कुछ वाला होगा। आप देखो ना, ई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? डायग्राम देखिए, ई का क्या है? आई है, तो ई को आई में कन्वर्ट करो ना। अगर आप कहते हो कि कि कोई छात्र मरणशील नहीं है, तो उसका आई क्या बनाइएगा? कुछ छात्र मरणशील है, सर, हो गया। लेकिन सर इसका आंसर ये आ रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। वो कॉन्ट्ररी होगा मैम, वो कॉन्ट्ररी होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी लिख रहा है इसमें कि व्याघातक बताना है, कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं, लेकिन लेकिन इसका आंसर ये बता रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील है। नहीं हो सकता मैम। हाँ, यही सर, यही आपका इसी को मेरा वो लग रहा था कि ये कैसे होगा। नहीं, या तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको हम चैलेंज कर ये सकते हैं। सर, ये बुक डायग्राम आप में है, देखिए ना। ये सर, हाँ। ये बुक में ये क्वेश्चन है, ये केवीएस मदान सर की बुक में है ये क्वेश्चन। तो उसमें कोई ये की सही जगह विकल्प कुछ हो सकता है, हाँ, कुछ क्योंकि मनुष्य मरणशील नहीं है तो फिर सभी मनुष्य मरणशील है, तो उसमें ए आएगा हाँ, फिर। तो मैम हेमा मैम ये आप देख लीजिए कि कोई का यूज है कि कुछ का यूज है, कि कुछ होगा तब ओ कोई का टाइप हो है सर, जाएगा। कोई का है कोई सर, है ना, कोई मनुष्य तो नहीं। कोई का हाँ फिर आई जी, ही होगा मैम। ये साफ डायग्राम आप देख सकते हो। अगर हाँ यही जी सर, क्वेश्चन ये तो मैं भी हाँ, सोच रही हूँ कि हाँ, या तो इसका ए हो या फिर इसका नहीं, आई हो, तो कई भी। कई सारे आंसर्स मदान सर वाले में एक आध गलत है, उसमें वो गलत आंसर होगा, है ना? मैं लेकिन उनको सर इन्फॉर्म इसमें कर। ना, जैसे अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो सब यही पूछते हैं आपस में कनेक्शन, कि ए पूछा या आई पूछा या ओ पूछा। लेकिन इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें ये जैसे बीच में लिख रहा है ना, तो बीच वाला क्या बनेगा फिर? नहीं, मैं आपको बता ये देता हूँ मैम। व्याघातक हिंदी में जैसे ये चार हैं, ये सर, ये चार में ये हम्म, अधीनस्थ है, विपरीत है, उपविपरीत है। हम्म। तो ये जो बीच का व्याघातक है ना, जो ये क्वेश्चन और तो किसी में नहीं है, हाँ, बस ये एक ही बीच में में मैम, पूछा है। जैसे ई ई है ना, तो ई का हाँ जी, कॉन्ट्राडिक्टरी आई है और ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ है। आप देखिए डायग्राम में, ई का हाँ कॉन्ट्रैक्ट, जी, ई का मतलब उल्टा आई है, और ए का कॉन्ट्राडिक्टरी पूछेगा तो ओ। तो हाँ ई का जी। आई होगा और ए का ओ होगा। तो तो ये आपने कहा क्वेश्चन ही गलत है तो फिर इसमें। क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। हाँ क्वेश्चन तो जी, सही है, बट आंसर इज हाँ रॉन्ग। जी, क्योंकि आप ओके, डायग्राम देखिए ना, आपने आपका क्वेश्चन था कि कोई हाँ जी, छात्र मरणशील नहीं है, कोई हाँ छात्र जी, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव। तो उसका आप हाँ देखिए जी। डायगोनल में हम कॉन्ट्रैक्टरी बन रहा है आई, आई का मतलब कुछ छात्र तो इसमें मरणशील कुछ है। कुछ आएगा सर, हाँ। हाँ, है ना? हमें हमें जी, लॉजिक को फॉलो करना है, वो आंसर गलत है। हम्म, ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे चार स्टेटमेंट ए ई ओ और आई, ये चार स्टेटमेंट्स हैं। वैसे हेमा मैम ने क्वेश्चन पूछा, वैसे ही हम लोग एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि यही पैटर्न है एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता है ऐसा ही। तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस, मैं कहता हूँ कि सभी छात्र सजीव हैं। क्या कहता हूँ? सभी छात्र क्या है? सजीव हैं। इसका मैं अगर कॉन्ट्राडिक्टरी पूछूं तो क्या बोलोगे? सभी छात्र सजीव हैं, इसका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी छात्र क्या होगा? कुछ छात्र सजीव नहीं है। कुछ नहीं छात्र है, सजीव क्योंकि नहीं है। मैम ए का कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए ओ है, ए का कॉन्ट्राडिक्ट क्या है? ओ। इसलिए आपने कहा कुछ छात्र सजीव नहीं है, बिल्कुल सही। मान लीजिए मैम, मैं कहता हूं कि कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट, इसका सब कॉन्ट्ररी क्या होगा? सब कॉन्ट्ररी, कुछ आम मीठे हैं मतलब आई टाइप, कुछ आम मीठे हैं, इसका सब कॉन्ट्ररी क्या होगा बताइए तो? कुछ आम मीठे नहीं है। कुछ आम मीठे नहीं है, बिल्कुल। ओ का मतलब मैम सम होता है, ऑल नहीं होगा। आई का सब कॉन्ट्ररी क्या है? ओ। तो कुछ आम मीठे हैं, इसका सब कॉन्ट्ररी क्या बनेगा? कुछ आम मीठे नहीं है, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। ठीक है, बारीकी से हमें देखना है। अब जैसे मैम हमने कहा कि कुछ आम मीठे नहीं है, कुछ आम मीठे नहीं है, इसका मैम सब ऑल्टरनेशन बताइए तो? कुछ आम मीठे नहीं है, इसका सब ऑल्टरनेशन क्या बनेगा? कोई आम मीठे नहीं है। हाँ, कोई आम मीठे नहीं है। क्योंकि ओ का उल्टा क्या है? ओ का सब ऑल्टर, आप देखिए ओ का सब ऑल्टरनेशन क्या है? ई। तो ई का मतलब हो गया कोई आम मीठा नहीं है। ठीक है। ऐसे ही ई और ए में आइए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई आम पका नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं कोई आम पका नहीं है, इसका कॉन्ट्ररी क्या होगा?
कोई आम पका नहीं है का? सभी आम पके सब आम पके हैं। क्या बात है, समझ रहे हैं बात को? पके हैं। हाँ, सभी आम पके हैं, बिल्कुल। अब मैं रैंडम आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ एक स्टेटमेंट कि सभी बालक समझदार हैं, सभी बालक समझदार हैं, ऐसा मैं कहता हूँ आपको, सभी बालक समझदार हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए तो। कुछ बालक समझदार नहीं है। कुछ बालक समझदार नहीं है, बिल्कुल। आप चाहें तो कुछ कुछ लिख भी सकते हो, लिखने से थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा होगा। सभी बालक समझदार हैं का कुछ बालक समझदार नहीं है, बिल्कुल ठीक। एक और क्वेश्चन बताइए, अगर मैं कहता हूं सभी किताब अच्छे हैं, सभी किताब अच्छे हैं, इसका कॉन्ट्ररी बताइए तो। कॉन्ट्ररी, सभी किताब अच्छे हैं का कॉन्ट्ररी क्या होगा? कोई भी कोई किताब अच्छी नहीं है। कोई किताब अच्छा नहीं है, कोई किताब अच्छा नहीं है, बिल्कुल, कोई किताब अच्छा नहीं है, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। एक और पूछता हूं आपसे, मान लीजिए मैं कहता हूं कि कुछ बच्चे अरबी नहीं है, कुछ बच्चे अरबी मतलब अरब के, कुछ बच्चे अरबी नहीं है, सम चिल्ड्रन आर नॉट अरबी। ओके, अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि इसका मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए तो, कुछ बच्चे अरबी नहीं है के कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बनेगा? ऑल स्टूडेंट्स आर अरबी। सभी बच्चे अरबी हैं, सभी बच्चे, क्योंकि ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? ए। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ, जैसे आप ये बताइए आप लोग कि आई का सब कॉन्ट्ररी क्या है? आई का सब कॉन्ट्ररी क्या है? ओ। ओ। अच्छा, ओ का सब ऑल्टरनेशन क्या है? ओ का सब ऑल्टरनेशन क्या है? ई। अच्छा, ई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? ई का कॉन्ट्राडिक्टरी, आई। ई का कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? आई। आई। अच्छा, आई का सब कॉन्ट्ररी क्या है? आई का सब कॉन्ट्ररी ओ। ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? ए। अच्छा, ए का सब ऑल्टरनेशन क्या है? ए का सब ऑल्टरनेशन, आई। और आई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? आई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? ई। हाँ, आई का कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने पूछा, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ आई, तो आई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या दिख रहा है? डायग्राम देखना है, ये डायग्राम आपके मेमोरी में होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये आपके स्मृति में होना चाहिए, ये पूरा एक एक चीज की ए ई ओ आई क्या क्या रिलेशन है, दिस मस्ट बी इन योर मेमोरी, है ना, ये बड़े काम का चीज है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई समस्या है तो बताइए। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट टिल हियर, यू मे टेल। एक बार हिंदी में भी बता दीजिए कि हिंदी में क्या क्या कहा जाता है। हिंदी में कोई बताइए, एनीबडी? हेमा मैम, आपके पास बुक है शायद, एक बार हिंदी में बताइए तो क्या क्या बोलते हैं इसको। हाँ जी सर, कॉन्ट्ररी को सर विपरीत बोलते हैं। विपरीत बोलते हैं, लिखिए कॉन्ट्ररी को विपरीत बोलते हैं, जल्दी लिख लीजिए। हाँ जी। और सब अल्टरनेशन को सर अधीनस्थ बोलते हैं। अधीनस्थ, लिख लीजिए अधीनस्थ, सब ऑल्टरनेशन को अधीनस्थ, ठीक है जी। और कॉन्ट्राडिक्टरी को व्याघातक, विरोधाभास भी कहते हैं, व्याघातक लिख लीजिए हिंदी वाले, कॉन्ट्राडिक्टरी को व्याघातक कॉन्ट्राडिक्टरी को लिख लीजिए जी। और सब कॉन्ट्ररी को उपविपरीत लिख लीजिए भैया, सब कॉन्ट्ररी को उपविपरीत, ठीक है, यही चार है, पांचवा तो है नहीं कुछ। हाँ, इंग्लिश वाला थोड़ा ज्यादा आसान है, हिंदी में थोड़ा टफ है, मतलब प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फिर भी हिंदी में लिख सकते हो आप। देखिए शंकर जी ने लिख दिया, कॉन्ट्रैक्टरी मतलब व्याघाती, या हाँ ठीक है, व्याघाती। धन्यवाद सर जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, तो ये हमने गाइस देखो 2 पैटर्न आपको करा दिया, एक और अभी कराना है। इस डायग्राम में 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 तो हमने कर लिया, 2 मतलब यही। एक तो पैटर्न ये होगा कि आपको जैसे बोल देगा कि सभी आम मीठे हैं, और बोलेगा भैया इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, सभी आम मीठे हैं का कॉन्ट्राडिक्टरी, तो आप क्या बताइए? कुछ आम मीठे नहीं है। ऐसे ही बोल देगा कि कोई छात्र गधा नहीं है, कोई छात्र गधा नहीं है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, तो कुछ छात्र गधे हैं। ठीक है, एक तो ये पैटर्न होता है। और दूसरा पैटर्न क्या है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा,
दो स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह देगा कि सभी छात्र जानवर हैं, सभी छात्र क्या हैं, जानवर हैं, और फिर कह देगा कि कुछ छात्र जानवर हैं, और बोलेगा बताइए इसके बीच का रिलेशन। ऑल स्टूडेंट आर एनिमल, सम स्टूडेंट्स आर एनिमल, बोलेगा क्या रिलेशन है बताइए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ए और आई नहीं, सभी छात्र जानवर हैं और कुछ छात्र जानवर हैं, तो ए और आई होगा ना मैम, सब ऑल्टरनेशन। यस सर। सब ऑल्टरनेशन। ऐसे ही मान लीजिए दो स्टेटमेंट आपको दे देगा। मान लीजिए आपको कहता है कि सभी गाय दूध देती हैं, ऑल काउ गिव्स मिल्क, सभी गाय दूध देती हैं, ऑल काउ गिव्स मिल्क। फिर दूसरा कहता है कोई गाय दूध नहीं देती, नो काउ गिव्स मिल्क। ये क्या होगा बताइए? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी, ए और ई हो गया कॉन्ट्रेरी। ठीक है, एक और लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ गाइस, मैं अगर कहता हूं कि कोई इंसान ईश्वर नहीं है, कोई इंसान ईश्वर नहीं है, ठीक है, और फिर मैं कहता हूं कि कुछ इंसान ईश्वर है, मैंने क्या कहा? कोई इंसान ईश्वर नहीं है, और फिर कह रहा हूं कि कुछ इंसान ईश्वर है। सम पीपल आर कॉन्ट्राडिक्टरी, कोई और कुछ, हाँ कोई और कुछ। क्या ये क्लियर है बताइए? क्या ये क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, कुछ लिखना भी है गाइस, देखिए ज्यादा आलसी बनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, लिखते भी रहिए, पेन पेपर निकाल के लिखते भी रहिए, एग्जाम्पल वगैरह ना कुछ यूनिट में लिखना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए क्लास के बाद। कई ऑप्शन भी आ सकते हैं क्या, कई एक बार में? जी मैम, जैसे जी सर, जैसे अभी आप तो एक ही पूछ रहे हो, जैसे कि इसका ये बताइए कॉन्ट्ररी या ये सब अल्टरनेट, तो कई बार ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे केवल ए बी सी तीन ही ऑप्शन दे दिए तो इसका तीनों में से सही उत्तर बताइए। हाँ आता है मैम, क्वेश्चन तो देखो कैसे भी आ सकता है मैम, एक हम कंसेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आए हम कर ही सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा जटिल बनाने के लिए ये सब कर रहा है आजकल, बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दीजिएगा, बस कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट समझना। अब इससे कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, बस मेन है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो आपको आ गया है होपफुली, ठीक है। अब आइए गाइस इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न पे, लास्ट पैटर्न नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेन पेपर आप निकालिए, लिखना भी पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड है। सब कॉन्ट्ररी का, अमरेश जी सब कॉन्ट्ररी नीचे देखिए आई और ओ के बीच है ना, सब कॉन्ट्ररी किसको बोलते हैं? आई और ओ, जिसको हिंदी में कहते हो उपविपरीत, सब कॉन्ट्ररी। तो आई और ओ का एक एग्जांपल लिखिए ना, कुछ आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे नहीं है। सम मैंगोज आर स्वीट, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। कुछ अंगूर खट्टे हैं, कुछ अंगूर खट्टे नहीं है। कुछ इंसान गधे हैं, कुछ इंसान गधे नहीं है। हो गया सब कॉन्ट्ररी, सम और सम नॉट, सम और सम नॉट यही है। आई वाले को सम बोलते हैं और ओ वाले को सम नॉट। आई वाला जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ओ वाला नेगेटिव होता है, क्योंकि पर्टिकुलर है इसलिए कुछ का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ इंसान ईश्वर है, कुछ इंसान ईश्वर नहीं है, तो ये हुआ सब कॉन्ट्ररी। सम पीपल आर गॉड, सम पीपल आर नॉट गॉड, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस एक एक एग्जांपल लिख लीजिए सब लोग, ए के ऊपर, ई के ऊपर, ओ के नीचे एक एक उदाहरण लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना बने, बहुत इजी है। अब गाइस हम लोग आते हैं परिभाषा के ऊपर। ये जितने 4 आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना, सबका अपना अपना डेफिनेशन है, और आजकल एग्जाम में क्या कर रहा है ना, आपको एज इट इज परिभाषा लिख देगा, डेफिनेशन लिख देगा, यू नीड टू आंसर दैट विच वन इज करेक्ट। मान लीजिए कि मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी का डेफिनेशन लिख दिया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भैया ये कॉन्ट्राडिक्टरी का डेफिनेशन है, कि ये कॉन्ट्ररी का है, कि ये सब ऑल्टरनेशन का है, कि सब ये कैसे पता लगेगा? तभी पता लगेगा जब आपको आता है। तो ऐसे में ये जो 4 स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो इन चारों का आपको डेफिनेशन पढ़ना है। इन चारों का क्या पढ़ना है? डेफिनेशन। तो हम श्री गणेश करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, सबसे आसान है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइज
आपको लिखना भी है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखवाऊंगा भी। जैसे गाइस कॉन्ट्राडिक्टरी में आइए, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको हम लोग विरोधाभास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे और आप में विरोध है, मेरे और आप में क्या संबंध है? शक्तिमान और किल्विश वाला। मान लीजिए कि मेरे और आप में क्या संबंध है? शक्तिमान और किल्विश, यानी शक्तिमान जिस चीज को अच्छा बोलेगा तो उसको किल्विश बुरा ही बोलेगा, मान लीजिए ऐसा, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसे भारत और चाइना का रिलेशन है, भारत किसी चीज को अच्छा बोलेगा तो चाइना उसका विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि बोथ आर एनिमी कंट्रीज। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है गाइस? जहां पे एकदम ऐसा विरोध होता है, ऐसा, अगर मैं यस बोलूंगा तो आप नो बोलिएगा, मैं ट्रू बोलूंगा तो आप फॉल्स बोलिएगा, मैं हाँ बोलूंगा तो आप उसमें नहीं बोलोगे, इसी को तो कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है गाइस? ये जो दो स्टेटमेंट है ना, ए और ओ, सभी आम मीठे हैं और कुछ आम मीठा नहीं है, इसके बारे में हमें देखना है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो गाइस हमारा स्टेटमेंट होता है, इसमें हमें ये देखना होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ना, इसमें गाइस एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा हमेशा आपका क्या होगा जानते हैं? गलत होगा। जैसे मैं आपको करके यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख भी रहा हूँ आपके लिए, चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाइस मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी, मान लीजिए गाइस कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल लिखता हूँ कि सभी आम मीठे हैं, ठीक है, हिंदी में ही लिख रहा हूँ, सभी आम मीठे हैं, ठीक है। और दूसरा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? दूसरा क्या होगा? कोई कुछ भी आम मीठा नहीं है। नहीं, कोई नहीं मैम, कुछ, कोई तो कॉन्ट्ररी हो जाएगा, कुछ, कुछ आम मीठे नहीं है। कुछ आम मीठे नहीं है, ऐसा लिखना सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैम, ये दो एग्जाम, ये जो दो स्टेटमेंट है, ये क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी का है? बताइए, ये जो दो स्टेटमेंट है क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी का है? यस और नो, है ना कॉन्ट्राडिक्टरी का? हाँ। तो मैम कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर मैं यस बोलूंगा तो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है? विरोधी हैं। ये दोनों जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, ये कैसा है? भारत पाकिस्तान की तरह है, शक्तिमान और किल्विश की तरह है। इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि यदि एक स्टेटमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है ना कि सभी आम मीठे हैं, अगर ये स्टेटमेंट मैम आपका, ये स्टेटमेंट आपका सही, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके यहाँ पे मान लीजिए 10 आम है, मेरी बात को समझिए। मैंने अगर आपको कहा कि आपके यहाँ पे कितना आम है? 10 आम है, और 10 का 10 क्या है? मीठा है। इसकी पुष्टि मैंने कर दी, जस्टिफाई मैं करता हूँ। यहाँ भाई प्रियंका मैम के यहाँ पे 10 आम है, 10 का 10 एकदम चीनी की तरह मीठा है, बहुत मीठा आम है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। यहाँ भाई सबका सब मीठा है, मैंने क्या किया? इस स्टेटमेंट को सही मान लिया, ट्रू मान लिया। तो ऐसी स्थिति में जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, कुछ आम मीठे नहीं है, ये क्या होगा? गलत होगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कि आपके घर का सब आम मीठा है, सब आम मीठा है आपके घर का, तो उस स्थिति में कुछ आम मीठे नहीं है, ये तो गलत ही होगा ना भैया। जब सब आम मीठा है तो कुछ आम मीठा नहीं है, इसका सवाल कहां से उठता है? तो ऊपर वाला सही तो नीचे क्या होगा? हमेशा गलत ही होगा। और ऊपर वाला स्टेटमेंट यदि गलत हो गया ना तो नीचे वाला सही होगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का ये गुण होता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है ना, एक साथ कभी सही और एक साथ गलत नहीं हो सकता। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर। बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर, क्योंकि भैया दोनों में कैसा संबंध है? शक्तिमान और किल्विश की तरफ। तो एक अच्छा बोलेगा, दूसरा बुरा बोलना ही है, यही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। मेरी बात को समझ रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के अंदर ये संबंध होता है कि यदि एक स्टेटमेंट आपका सही है तो दूसरा सरासर गलत होगा, और अगर एक गलत हो गया ना भैया ऊपर वाला, तो दूसरा खुद ब खुद सही हो जाएगा, बिना सोचे समझे सही टिक कर सकते हो। और हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी में कभी एक साथ सही नहीं होंगे, एक साथ गलत नहीं होंगे, क्योंकि एक सही तो दूसरा गलत, एक गलत तो दूसरा सही, ठीक है। इसलिए इसका परिभाषा हम लोग क्या कहते हैं, मैं लिख भी देता हूं,
इसलिए हम इसका जो डेफिनेशन है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि वी कैन राइट हियर, ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, बाकी को मैं डिक्टेट कर दूंगा। इन कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ऐसा हम लिखते हैं कि इन कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ठीक है, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा इसका, और ऐसा जानते हैं एज इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स, द अदर विल बी फॉल्स, ठीक है, एंड इफ वन इज फॉल्स, ऐसा लिखिए, एंड इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी ट्रू। And both statements cannot be true or false together. Both statements cannot be true and false together. बस यही इसका डेफिनेशन है। यही आपको जानते हैं एग्जाम में एज इट इज पूछ देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा रिलेशन है। अब आपको अब आ गया था, अब आप टिक कर दीजिएगा, हाँ भाई कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब आपको नहीं आता था तो आप कंफ्यूज होइएगा, यही बात है, ठीक है ना। तो क्या हो गया गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आप चाहें तो लिख भी सकते हो उसको, कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में यदि एक कथन सत्य है तो दूसरा कथन क्या होगा, गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा क्या होगा, सही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी में सही और गलत एक साथ नहीं हो सकते। यह संभव है कि दोनों एक साथ सही या दोनों एक साथ गलत होगा, क्योंकि एक सही दूसरा गलत। क्या कॉन्ट्राडिक्टरी समझ में आ गया सभी को? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर सकते हो। यस सर, यस सर। एग्जाम में क्वेश्चन की भाषा क्या रहेगी, ऐसा रहेगा कि यदि एक कथन सही है तथा दूसरा गलत है, और एक गलत है तो दूसरा सही है, तथा दोनों कथन एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते, ऐसे में इस संबंध को क्या कहेंगे? और चारों आपको ये दे देगा ऑप्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब ऑल्टरनेशन, चारों दे देगा और आपको बोलेगा बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें दो कथन साथ में कभी सही गलत हो ही नहीं सकता, एक सही तो आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। तो भैया ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सबसे आसान था इसलिए मैंने इसको पहले कराया। अब गाइस हम लोग आ जाते हैं, जानते हैं किसमें, हम लोग आ जाते हैं अब आपका सब ऑल्टरनेशन में। क्या आप बता सकते हैं कि सभी आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे हैं, ये भैया कौन सा रिलेशन है? कैन एनीबडी टेल? सभी आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे हैं, इस रिलेशन को आप क्या बोलिएगा, बताइए। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, सभी आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे हैं, इसको क्या बोलिएगा? सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन, ठीक है, क्या बोलिएगा? सब ऑल्टरनेशन। तो अब गाइज हम क्या करेंगे कि सब ऑल्टरनेशन का आप इसका मतलब समझिए कि भैया सब ऑल्टरनेशन क्या होता है। सब ऑल्टरनेशन का परिभाषा समझाता हूं अब मैं आपको, ये भी बहुत आसान है। मान लीजिए गाइज एक उदाहरण देता हूं कि आपके यहाँ पे 10 आम है। एक एग्जाम्पल लेट से कि यू हैव 10 मैंगोज और 10 का 10 मीठा है, इसकी पुष्टि मैं करता हूँ, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने घर आया आपके और मैंने टेस्ट किया, मैंने पाया भैया 10 का 10 मीठा है। इस आधार पे अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपके घर पर कुछ आम मीठा है, तो क्या ये सही होगा? होगा सही या गलत होगा? जी सर, सही होगा भैया, सही होगा क्योंकि सारे तो मीठे हैं। जब सारा मीठा है तो उसमें से कोई सा 2-3 निकालिएगा तो मीठा ही होगा। अगर आपके यहाँ पे 10 आम है और 10 का 10 मीठा है तो उस 10 में से 2 या 3 भी निकालोगे तो दैट मस्ट बी स्वीट, वो तो मीठा ही होगा ना। तो ऐसे में गाइज यहाँ पे आप गौर करिए कि यदि एक स्टेटमेंट सही हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है? सही ही हो रहा है ना। बदल गया ना मामला बदल गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरा क्या हो रहा है? सही ही हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लीजिएगा इसकी सभी आम मीठे हैं, इसको मैं इस बार गलत कर देता हूँ। सभी आम मीठे, मान लो कि आपने कहा कि सर मेरे यहाँ पे ना सबका सब आम मीठा है, आप आइए ना एक बार टेस्ट करिए। मैं आपके घर आया, मैंने सब आम टेस्ट किया, मैंने पाया कि 10 में से ना 4 आम मीठा नहीं है, मजा नहीं आया। 10 में से 6 मीठा पाया, 4 को मीठा नहीं। तो मैंने क्या किया, आपके इस स्टेटमेंट को बड़ा सा गलत कर दिया। मैंने ये पाया कि भैया सभी आम मीठे हैं, ये गलत बात है।
क्योंकि 10 में से मुझे 6 ही मीठा मिला, बचा हुआ नहीं मिला मीठा। तो मैंने इस मान लेते हैं गाइस इस स्टेटमेंट को अज्यूम करो कि ये स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पे अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ आम मीठे हैं, तो ये सही होगा, गलत होगा या संदेहास्पद होगा। देखिए संदेहास्पद का मतलब समझ लीजिए, एक नया टर्म आपको मैं बोल रहा हूं गाइस। इस तरह के स्टेटमेंट्स में ना जब भी आपसे पूछा जाए सही गलत, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि भैया यहाँ 100% यानी 100% अगर आपको लग रहा है ना कि ये स्टेटमेंट सही है, तभी सही बोलना है या गलत बोलना है। अगर आपको 1% का भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ गोलमाल है, यानी समझ नहीं आ रहा क्या मामला है, तो ऐसी स्थिति में आप डाउटफुल बोलना ज्यादा ठीक समझिएगा। मान लीजिए कि आपको स्टेटमेंट के बीच समझ नहीं आ रहा क्या मामला है, तो वहां पे आप सही गलत कहने से अच्छा है कि आप डाउटफुल की तरफ जा सकते हो कि सर डाउटफुल माने कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स, सर समझ नहीं आ रहा, सही गलत दोनों हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम दो स्टेटमेंट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो वहां पे सही गलत और तीसरा होता है डाउटफुल। डाउटफुल कब होगा? जब आपको शक है कि सर ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है और सही भी, दोनों स्थिति बन रही है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसे में आप सही गलत बोलने से बचिएगा और डाउटफुल की तरफ चले जाइएगा। तो तीसरा डाउटफुल भी होता है। ठीक है, अब आप आंसर करिए। जैसे मैंने कहा गाइस कि सभी आम मीठे हैं, इस बार इसको मैंने गलत कर दिया, सभी आम मीठे हैं, ये गलत हो गया। तो इस आधार पे बताइए कुछ आम मीठे हैं, ये सही होगा, गलत होगा कि संदेहास्पद होगा, डाउटफुल होगा? क्या होगा बताइए, सोच कर बताइए क्या होना चाहिए। अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है तो नीचे वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही गलत या डाउटफुल? सरिता मैम कह रही है डाउटफुल। गलत। सही है। ठीक है, ऊपर का गलत है तो नीचे का भी गलत होगा सर। नीचे वाला गलत होगा, ओके। 50% आप करेक्ट हैं वैसे में। मेरी बात को समझिए, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। मान लो गाइस कि आपके पास कोई सूचना आया, आपको मैंने कोई इंफॉर्मेशन दिया और आपको पता लगा कि भैया ये इंफॉर्मेशन गलत है। तो किसी गलत सूचना के आधार पे, मान लो कोई सूचना गलत है, आपके पास कोई सूचना है बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट ट्रू, वो गलत है। तो किसी गलत सूचना के आधार पे आप क्या किसी स्टेटमेंट पे दावा पेश कर सकते हो? किसी गलत नो सूचना सर। के आधार पे किसी स्टेटमेंट पे दावा पेश करना ठीक नहीं है, क्योंकि भैया आपके पास क्या लॉजिक होगा, फिर क्या रीजन दोगे, क्या एविडेंस? तो ऐसे में गाइस मान लीजिए ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, गलत है, तो ऐसे में नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल बोलेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब एक स्टेटमेंट गलत है ना ऊपर वाला, तो गलत स्टेटमेंट के आधार पे भैया कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसे में हम डाउटफुल को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि हम दावा पेश नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि सर सही हो सकता है, गलत हो सकता है, पर सही ही होगा ऐसा कहना गलत है। ठीक है, तो डाउटफुल ज्यादा उचित है। आ रहा है समझ कंसेप्ट कि हम कैसे चीजों को कर रहे हैं? जी सर। हाँ, तो मैं सब ऑल्टरनेशन का डेफिनेशन बोल देता हूँ, एक बार समझ लीजिए, चाहे तो लिख भी सकते हो। तो हम सब ऑल्टरनेशन में कहते हैं कि इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली ट्रू। यानी यदि एक कथन सत्य है, सही है, तो दूसरा 100% सत्य होगा। लेकिन यदि एक कथन गलत है तो दूसरा क्या होगा, संदेहास्पद यानी डाउटफुल। इफ अनदर स्टेटमेंट इज ट्रू is false then the other statement is doubtful. ठीक है, and both statement can be true or false together, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट, क्योंकि डाउटफुल का मतलब होता है ट्रू फॉल्स दोनों, कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि सब ऑल्टरनेशन स्टेटमेंट में एक कथन सही तो दूसरा हमेशा सही होगा, और यदि एक गलत तो दूसरा संदेहास्पद होगा, तथा दोनों एक साथ सही या गलत हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये होता है सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? फिर दोबारा से बोलिए एक बार। हाँ, मैंने ये बोला मैम कि मैंने ये बोला कि इन सब ऑल्टरनेशन रिलेशन इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर विल बी, हिंदी में भी बोल रहा अगर हूँ एक मैम। कथन सही तो दूसरा भी सही होगा, और अगर दूसरा गलत तो? हाँ, दूसरा गलत है, अगर पहला गलत है तो दूसरा संदेहास्पद होगा, तथा दोनों कथन एक साथ सही या गलत हो सकते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसा बोलेंगे कि इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू
the other will be definitely true. And if one is false, the other will be doubtful. And both statement can be true or false together. क्योंकि ट्रू तो ही रहा है, फॉल्स भी होगा, क्योंकि डाउटफुल का मतलब होता है कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स। तो ऐसे में हम कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू और फॉल्स हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ अगर वैसा हुआ तो सही गलत एक साथ हो सकता है। ओके ठीक है, तो ये डेफिनेशन आता है, एकदम जानते हैं एज इट इज। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हो, एज इट इज डेफिनेशन आ जाएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द रिलेशन in which if one statement is true the other will be true and both statement can be true or false together। अब ऐसा पूछ दिया और ऑप्शन में चारों दे देगा, तो वहां पे आपको सब ऑल्टर्न में टिक करना है। तो क्वेश्चन एज इट इज आएगा, डेफिनेशन तो एकदम एज इट इज आता है और आपको बताना होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर दे रहे हैं, कुछ को कोई कर देते हैं ना, इसको कॉन्ट्ररी बना देते हैं। कुछ को क्या कर देते हैं, कोई बना देते हैं। अब देखिएगा, इस थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बदल दिया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि सभी आम मीठे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा कि सभी आम मीठे हैं, और नीचे क्या लिखा, कोई आम मीठा नहीं है। एक मैं क्या लिख रहा हूँ, सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट, और नीचे क्या लिख रहा हूँ, नो मैंगोज आर स्वीट। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, बताइए एनीबडी, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी। हाँ, बहुत बढ़िया, कॉन्ट्ररी। गाइज अब देखो, अब आप लोग खुद आंसर करने लग जाओगे। देखिए यहाँ पे गाइज एक तरफ लिखा हुआ है सभी आम मीठे हैं, चलो इसको एक बार ट्रू मान लेते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 आम है और 10 का 10 मीठा है, इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं, सभी आम, इसको ट्रू कर दो। ऐसी स्थिति में गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके यहाँ का कोई आम मीठा नहीं है, ये सही होगा या गलत होगा? गलत होगा भैया। जब श्वेता मैम के यहाँ का सब आम मीठा है तो कोई आम मीठा नहीं है का सवाल ही कहाँ से उठ रहा है? जब सब आम मीठा है तो कोई आम मीठा नहीं है का सवाल ही, तो एक सही तो दूसरा गलत है ना, एक सही तो दूसरा गलत। अब इसको उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए सभी आम मीठा है, इस बार इसको गलत कर दीजिए, फॉल्स। आपके यहाँ 10 आम है, 10 में से 2-3 हो सकता है कि मीठा ना हो, तो मैंने इसको गलत कर दिया। सभी आम मीठे हैं, ये इस बार गलत हो गया। इस आधार पे मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई आम मीठा नहीं है, सही गलत या डाउटफुल, तो क्या बोलिएगा? डाउटफुल डाउटफुल ही हो, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना, तो वहां किसी के लिए दावा पेश करना कि सही ही है, ऐसा ठीक नहीं है। तो सभी आम मीठे हैं, ये गलत हो गया इस बार। अगर ये गलत है तो इस आधार पे हम नीचे वाले को संदेहास्पद ही बोलेंगे। संदेहास्पद मतलब क्या होता है, कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स, कि सही गलत दोनों हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा जानते हैं? मैं बोलता हूं एक बार, आप चाहें तो लिख सकते हो। इसका डेफिनेशन होगा, इन कॉन्ट्ररी रिलेशन इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। If one is true, the other will be definitely false. And if one is false, the other will be doubtful. And both statement can be false together but cannot be true together. इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट गाइस कभी एक साथ सही नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ऑल है एक नो है। एक कहता है जी सब आम मीठा है, एक कह रहा है कोई मीठा नहीं है, तो दोनों कॉन्ट्ररी है। तो बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। गलत हो सकते हैं क्योंकि डाउटफुल है, लेकिन सही दोनों कभी नहीं होगा एक साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे हिंदी में कि कॉन्ट्ररी संबंध में यदि एक कथन सही है तो दूसरा 100% गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा संदेहास्पद होगा, तथा दोनों कथन एक साथ गलत हो सकते हैं परंतु सही कभी नहीं हो सकते एक साथ, क्योंकि एक ऑल है एक नो है, तो कभी एक साथ सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, किसी सिचुएशन में गलत हो सकता है, क्योंकि डाउटफुल का मतलब कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स। तो ये है कॉन्ट्ररी का। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आजकल कॉन्ट्ररी से बहुत पूछता है, बार बार मैं देखता हूँ यही पूछता है। क्या क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई द रिलेशन और स्टेटमेंट इन विच बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ऐसा दे देगा कि ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें दोनों स्टेटमेंट एक साथ
सही नहीं हो सकता बट गलत हो सकता है। अब ऑप्शन में चारों दे देगा तो कॉन्ट्ररी टिक करना है आपने। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं गाइस। 4 टर्म है और चारों का परिभाषा आप चाहें तो समझ लीजिए, मैंने समझा दिया, नहीं है तो आप चाहें तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपका एज इट इज डेफिनेशन आएगा, आपको टिक करना है कि किसका परिभाषा है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और सब ऑल्टरनेशन, ये 4 टर्म्स हैं, इन चारों का परिभाषा है, विथ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दिया। तो आप इसको उस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा प्रैक्टिस भी, कल कई लोगों ने मुझे क्लास के बाद भेजा भी, आकाश जी ने भेजा, उपासना मैम ने भेजा, और भी कई लोगों ने भेजा कई सारे एग्जाम्पल लिख करके, अच्छा एग्जाम्पल लिखा सबने। इसलिए प्रैक्टिस ऐसे ही आपको करना है। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपने पढ़ लिया, अब इसका आप करो प्रैक्टिस, अलग अलग स्टेटमेंट लिख के बताओ कौन सही कौन गलत कौन डाउटफुल, तो प्रैक्टिस करना है ना। तो गाइस आज जितना हमने पढ़ा इसमें से किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर कॉन्ट्रेक्टरी का फिर से बोल दीजिए तो। हाँ सब कॉन्ट्ररी रह गया सर। हाँ, वो रह गया। कौन इसका इसका हिंदी में फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉन्ट्ररी का। इसका मैंने ये बोला कि कॉन्ट्ररी संबंध में, मैंने हिंदी में ये बोला कि कॉन्ट्ररी संबंध में यदि एक कथन सही है तो दूसरा 100% गलत ही होगा, तथा एक कथन गलत है तो दूसरा संदेहास्पद होगा, तथा दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते परंतु गलत हो सकते हैं। ये है कॉन्ट्ररी। दोनों एक साथ सही कभी नहीं होगा, क्योंकि एक सभी है, एक ऑल है और एक नो है। एक साथ सही कभी नहीं होगा, लेकिन गलत हो सकता है किसी केस में, एक आध ऐसे केस में हो सकता है कि दोनों गलत हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि सर सब कॉन्ट्ररी भी बताइए, तो सब कॉन्ट्ररी मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ कल और भी अच्छे से। सब कॉन्ट्ररी का डेफिनेशन ये होता है गाइस, सब कॉन्ट्ररी का डेफिनेशन ये होता है कि सब कॉन्ट्ररी रिलेशन में यदि एक कथन सही है तो दूसरा, है ना, यदि एक कथन सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा संदेहास्पद होगा। दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकता लेकिन गलत हो सकता है, ऐसा उसका होता है। तो हम लोग वो कल एक बार, वैसे तो मैं नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बट एक बार कल एग्जाम्पल के साथ मैं समझा दूंगा आपको, विथ एग्जाम्पल। बाकी नोट्स में चारों का डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो बताया वो सब लिखा हुआ अभी, कल मैंने भेज भी दिया था ग्रुप पे, तो उसको एक बार आप देख सकते हो, सभी के डेफिनेशन चारों के। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी का? यस यस सर। और बताइए, और बताइए, कोई डाउट है, कुछ बात है तो? सर सब अल्टरनेशन का एक बार फिर से बता देंगे? सब ऑल्टरनेशन का मैंने ये बोला, सब ऑल्टरनेशन मतलब ऊपर ऊपर नीचे का, ए और आई का, मैंने ये कहा कि सब ऑल्टरनेशन रिलेशन में यदि एक कथन सही है तो दूसरा 100% सही होगा, और एक कथन यदि गलत है तो दूसरा संदेहास्पद होगा, तथा दोनों कथन एक साथ सही हो सकते हैं परंतु गलत नहीं हो सकते। एक सही तो दूसरा भी सही, एक सही तो दूसरा भी सही, एक गलत तो दूसरा डाउटफुल। इसलिए दोनों एक साथ सही तो होंगे पर गलत, हाँ दोनों एक साथ सही और गलत हो सकते हैं, डाउटफुल है ना, तो बोथ कैन बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर, ऐसा हम कह सकते हैं सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, क्योंकि डाउटफुल वाले में क्या होता है ना कि ट्रू और फॉल्स दोनों का केस बन जाता है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं बोथ कैन बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर। क्लियर है गाइस? हाँ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे रात भर मैं रिपीट ही करता रहता हूँ,
जब मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, सो जा रहे हैं जाकर के। एक एक एग्जाम्पल